60 के बाद की ज़िंदगी सिर्फ उम्र की नहीं होती है। यह अनुभव शांति और आत्मसम्मान का होता है। लेकिन अगर इस उम्र में शरीर साथ ना दे, मन अकेला पड़ जाए और ऊर्जा खत्म होने लगे तो जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 60 के बाद स्वस्थ, शांत और सम्मानजनक जीवन जीने के 20 ऐसे रहस्य जो सिर्फ शरीर ही नहीं, आपके मन और आत्मा को भी मजबूत बनाएंगे। इन आदतों को अपनाने वाले लोग उम्र बढ़ने के बाद भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और खुशी के साथ जिंदगी जीते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी के रहस्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पेट नहीं शरीर के लिए खाएं। 60 के बाद शरीर की ज़रूरत बदल जाती है। अब ज़्यादा खाना ताकत नहीं देता, बल्कि बीमारी को बढ़ाता है। इस उम्र में कम लेकिन पौष्टिक भोजन सबसे बड़ा इलाज है। दाल, मूंग, पनीर, हल्की सब्जियां, मौसमी फल और हल्का भोजन शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। चीनी, मैदा और ज़रूरत से ज़्यादा नमक धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर करते हैं। याद रखिए, स्वाद कुछ मिनट का होता है, लेकिन उसका असर बरसों तक रहता है। नंबर 2, भूख से थोड़ा कम खाना सीखिए। जापान के लोग एक नियम मानते हैं, हारा हाची बू, यानी पेट को कभी पूरी तरीके से मत भरिए। जब आपको लगे कि अभी थोड़ा सा और खा सकते हैं, वहीं रुक जाइए। यही आदत शरीर को हल्का रखती है और उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करती है। भरा हुआ पेट हमेशा आलस देता है, जबकि हल्का पेट एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है। नंबर 3, सुबह का पहला पानी दवा से कम नहीं है। सुबह उठते ही धीरे धीरे गुनगुना पानी पीजिए। यह शरीर के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। कब्ज, गैस और भारीपन धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर चाहें तो उसमें कुछ बूंदें लेमन जूस यानी कि नींबू की भी ऐड कर सकते हैं। सुबह की ये छोटी सी आदत पूरे दिन शरीर को हल्का और सक्रिय रखती है। नंबर 4, रोज चलना बंद कीजिए। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, चलते रहना वाला इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। रोजाना 20 से 30 मिनट पैदल चलना दिल, फेफड़ों और दिमाग तीनों को मजबूत बनाता है। चलते समय सिर्फ शरीर नहीं, मन भी शांत होता है। इसलिए इसे चलती हुई मेडिटेशन भी कहा जाता है। नंबर 5, शरीर को लचीला बनाए रखें। 60 के बाद ताकत से ज़्यादा जरूरी है संतुलन। अचानक गिरना इस उम्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसलिए भारी एक्सरसाइज की बजाय हल्की स्ट्रेचिंग, योग और बैलेंस बनाए रखने वाले अभ्यास करें। रोज़ 10 मिनट भी शरीर को खींचना जोड़ों की जकड़न को कम करता है। नंबर 6, दिमाग को कभी खाली मत छोड़िए। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी अभ्यास चाहिए। नई चीज़ें सीखिए, अखबार पढ़िए, पहेलियाँ सुलझाइए, भजन याद कीजिए और कुछ नया कौशल सीखिए। दिमाग जितना सक्रिय रहेगा, भूलने की बीमारी उतनी ही दूर रहेगी। नंबर 7, नींद को हल्के में मत लीजिए। रात को गहरी नींद शरीर की मरम्मत करती है। कोशिश करें कि रात 10 बजे तक जरूर सो जाएं। सोने से पहले मोबाइल कम देखें और हाथ पैरों की हल्की मालिश जरूर करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और नींद भी गहरी आती है। नंबर 8, अकेलेपन को बीमारी मत बनने दीजिए। 60 के बाद सबसे ज़रूरी नुकसान शरीर से नहीं, बल्कि अकेलेपन से होता है। लोगों से मिलिए, बात कीजिए, हंसिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, पार्क में बैठिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए। नंबर 9, प्रकृति से जुड़िए। मिट्टी को छूना, पौधे लगाना, सुबह की हवा लेना, ये सब शरीर और मन दोनों को शांत करते हैं। घर में तुलसी, पुदीना या छोटे पौधे जरूर लगाइए। पौधों को बढ़ते देखना मन को अंदर से बेहद सुकून देता है। नंबर 10, समय समय पर जांच करवाना बहुत समझदारी है। कई बीमारियां शुरुआत में कोई बड़ा दर्द नहीं देती हैं, इसलिए बीपी, शुगर, आँखों और हड्डियों की जांच समय समय पर करवाते रहें। जो बीमारी समय पर पकड़ में आ जाए, उसका इलाज भी आसान हो जाता है।
नंबर 11, कम बोलना भी एक शक्ति है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। दिन में कुछ समय पूरी शांति में बिताइए। मौन रहने से मन शांत होता है और मानसिक थकान भी कम होती है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी मानी जाती है। नंबर 12, सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए वरदान है। यह विटामिन डी बढ़ाती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है और मूड भी अच्छा और फ्रेश रखती है। सुबह कुछ मिनट धूप में बैठना पूरे दिन शरीर को ताजगी देने के बराबर माना जाता है। नंबर 13, पानी सही तरीके से पीना सीखिए। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना सही नहीं माना जाता है। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पानी पीजिए। तांबे के बर्तन का पानी भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। शरीर में पानी की कमी थकान और कमजोरी को बढ़ाती है। नंबर 15, पुराने दुखों को छोड़ना सीखिए। बीती हुई गलतियां बार बार याद करने से मन कमज़ोर होता है। जो हो गया उसे स्वीकार कीजिए। माफ़ करना सीखिए, खुद को भी और दूसरों को भी। मन जितना हल्का होगा ज़िंदगी उतनी ही शांत होगी। नंबर 16, दिमाग को नई चुनौती देते रहिए। दिन में कुछ काम उल्टे हाथ से करने की आदत डालिए। ब्रश करना, कंघी करना या चम्मच पकड़ना। यह दिमाग के नए हिस्सों को सक्रिय करता है और याददाश्त को मजबूत बनाए रखने में काफ़ी हद तक मदद भी करता है। नंबर 17, हर दिन कुछ अच्छा सुनिए। भजन, मंत्र, प्रेरणादायक बातें या शांत संगीत। ये सिर्फ कानों को नहीं मन को भी बहुत सुकून देते हैं। सुबह की शुरुआत सकारात्मक आवाज़ों से करें। दिन अपने आप बेहतर महसूस होगा। नंबर 18, शरीर को थोड़ी ठंडक भी ज़रूरी है। नहाने के आखिर में कुछ सेकंड ठंडा पानी डालना शरीर को सक्रिय करता है। इससे रक्त संचार तेज होता है और शरीर में ताजगी आती है। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। नंबर 19, हर दिन थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराने के लिए कारण ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। एक मुस्कान तनाव को हल्का कर सकती है। याद रखिए, खुश रहने वाले लोग ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। नंबर 20, भगवान और अध्यात्म से जुड़िए। उम्र बढ़ने के साथ मन को शांति की बेहद ज़रूरत होती है। प्रार्थना, ध्यान या भगवान का नाम लेना मन को स्थिर बनाता है। जब अंदर शांति होती है तब बाहर की परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। तो दोस्तों, 60 के बाद ज़िंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि सही तरीके से जी जाए तो यही उम्र सबसे शांत और सबसे सुंदर बन सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपनी माता बहनों बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सही आदतें लंबी और सम्मानजनक ज़िंदगी का आधार बन सकती हैं। तो मिलते हैं ऐसे हेल्थ कंटेंट के साथ न्यू वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।